गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th का आज यूनिट नंबर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट्स हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। इस एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो कि एल्काइली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल है उनका डिस्कशन आज हम करेंगे। एल्काइली मेटल में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उन सभी का डिस्कशन इस चैप्टर की शुरुआत में करने वाले हैं। पहले हम एल्काइली मेटल को डिस्कस करेंगे, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एल्काइली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के कुछ कंपाउंड्स है उन कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे एंड लास्ट टॉपिक रहेगा सीमेंट। ऐसे 4 लेक्चर रहेंगे टोटल जिसमें हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स को कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली बात जर्नल कंसिडरेशंस फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं। ग्रुप 1 को हम बोलते हैं एल्काइली मेटल्स एंड ग्रुप 2 को बोलते हैं हम एल्कलाइन अर्थ मेटल। व्हाई वी आर कॉलिंग इट्स एल्काइली मेटल्स? क्योंकि जो हर्ब है, श्रब है, अगर उनको हम इग्निशन करते हैं, उनको जलाते हैं तो उनके अर्थ क्रस्ट में, उनके रॉक सॉल्ट में जो मेनली, उनके रॉक के अंदर जो मेनली मिलता है कंटेंट, वो कौन से होते हैं? एल्काइली मेटल्स, राइट। इन एल्काइली मेटल्स में कौन कौन आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। लीना की रब से फरियाद, ये हमारा पहला ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं एल्काइली मेटल। सेकंड ग्रुप है बच्चों जिसको हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि इनके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो एल्कलाइन इन नेचर होते हैं। इनमें बेरिलियम जो है वो एक एक्सेप्शन है, एल्कलाइन अर्थ मेटल की प्रॉपर्टीज शो नहीं करता सारी वो। तो यहाँ पर ग्रुप 2 के एलिमेंट जो है उनमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम एंड रेडियम, these are the group 2 element which is known as alkaline earth metal। बच्चों एल्काइली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल को मिला के हमारा पूरा एस ब्लॉक कंप्लीट होता है। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, उसमें आपने देखा एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एस में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। जैसे कि यहां पर एक जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS1, सभी के एक्सटर्नल में NS1, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है और लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है S में। इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2, करेक्ट। यहाँ S ब्लॉक कंप्लीटली फिल्डेड होता है, यहाँ हाफ फिल्डेड होता है, राइट। इनमें कुछ एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप भी देते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है बच्चों? कुछ एलिमेंट अपने ग्रुप के एलिमेंट के जैसा बिहेवियर नहीं करके अपने डायगोनल पर आने वाले एलिमेंट के साथ सिमिलरिटीज रखते हैं। जैसे ये जो लिथियम है ना, वो लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप रखता है? मैग्नीशियम के साथ। तो लिथियम जो है अपने डायगोनल पर आने वाले मैग्नीशियम के साथ सिमिलरिटीज रखता है। ऐसे ही जो बेरिलियम है, वो अपने डायगोनल पर आने वाले एल्यूमिनियम के साथ सिमिलरिटीज रखता है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट्स डायगोनल रिलेशनशिप। कुछ ही एलिमेंट है जो डायगोनल रिलेशनशिप देते हैं, सारे एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप नहीं देते हैं। जैसे कि लिथियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम शो द डायगोनल रिलेशंस। क्लियर है बच्चों? फ्रांसियम इज हाईली रेडियो एक्टिव। इसमें जो FR है, फ्रांसियम जो है वो क्या है बच्चों? हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका हाफ लाइफ जो है वो सबसे ज्यादा होता है, लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ होता है इसका हाफ लाइफ कितना होता है बच्चों? ओनली 21 मिनट्स। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, उसका हाफ लाइफ सबसे ज्यादा होता है, तो कितना होता है? 21 मिनट्स। Sodium, potassium, magnesium and calcium ions are found in biological fluid
बायोलॉजिकल फ्लूइड जो है उसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ आयन बैलेंस एंड नैरो इंपल्स कंडक्शन, नैरो इंपल्स कंडक्शन में भी इनका बहुत मेजर रोल होता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रुप 1 एलिमेंट यानी कि एल्काइली मेटल, उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है ना। ये ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं हम, इसको कि हमने क्या बोला था, एल्काइली मेटल। अब उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उनका ऑर्डर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों यहां से आपको सारा ऑर्डर परफेक्टली प्रिपेयर करना है। तो उस फिजिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड है, वो ट्रेंड क्या है, जैसे डेंसिटी का ट्रेंड है बच्चों। डेंसिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ऊपर से नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ता है। फ्रांसियम को हम इसमें इसीलिए यूज नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है और उसका टीहा बहुत कम होता है, राइट। तो यहां डेंसिटी का ऑर्डर ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा। अब रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी में क्या रहेगा, ऊपर से नीचे जाने पर, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ता है। जबकि आयनाइजेशन पोटेंशियल, अब आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, एक्सटर्नल ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए बच्चों ये जैसे न्यूक्लियस है आपका, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है ना, इनमें ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन। अब आप सीधा सा समझ लीजिए कि ये न्यूक्लियस है जिसमें कि आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यहां दूरियां कम है, जहां दूरियां कम होती है वहां अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो जल्दी से आप इस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। कंपैरेटिवली ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे दूर है, और जब दूरियां ज्यादा होती है बच्चों तो अट्रैक्शन कम होता है। जब अट्रैक्शन कम है तो एक्सटर्नल ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को आप इजीली विड्रॉ कर पाएंगे। दैट्स व्हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है ऊपर से नीचे जाने पर कम होता है। यानी सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल लिथियम का, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, फिर सीजियम। क्लियर है बच्चों? ऐसा ही ऑर्डर रहेगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर से नीचे जाने पर कम होता है, डिक्रीजिंग रहता है ऊपर से नीचे जाने पर। क्लियर है? ऐसे ही हम बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे से ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं हम किसी ग्रुप में, तो वहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। क्लियर है? अब यहां पर कुछ मेटल्स जो है स्पेसिफिक कलर्स देती है बुनसन फ्लेम पर। जब इन मेटल को हम बुनसन बर्नर पर जलाते हैं तो वो स्पेसिफिक कलर देते हैं, है ना। वो कौन सा कलर होता है, जैसे लिथियम का कौन सा कलर होता है बच्चों, क्रीमिजन रेड। सोडियम का कौन सा होता है, येलो कलर। पोटेशियम का कौन सा होता है, वॉयलेट कलर। रुबिडियम का रेड वॉयलेट। सीजियम का ब्लू। बुनसन बढ़ने पर जलाने से पता चलता है। जैसे ये सोडियम का येलो कलर होता है, आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हैं। आपने क्या किया बच्चों, ये बुनसन बर्नर जो है आपका, है ना, उस पे आपने क्या किया, एक मैच बॉक्स में से एक तीली निकाली और उस पे आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा गीला कर लिया और उसको नमक में आपने ऐसे ही डाल के निकाल लिया, तो नमक उसकी टॉप पे लग गया। अब क्या करो, आपने वो तीली है ना यहां पर लगाई है और बुनसन बर्नर चालू कर दिया। इसके ऊपर क्या है, NaCl है, नमक है। तो बच्चों जैसे ही अब ये इग्निशन होगा तो यहां पर येलो कलर का फ्लेम आएगा, येलो कलर का फ्लेम आएगा। वो येलो कलर का फ्लेम आपको क्या दिखाता है, येलो कलर का फ्लेम आपको दिखाता है कि यहां पर किसका प्रेजेंस है बच्चों, सोडियम का प्रेजेंस है। क्लियर है? ऐसे ही नेक्स्ट है आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, एक्सेप्ट लिथियम जिसका कि आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। देखो अभी देखा ना हमने, आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है, लिथियम का। एक्सेप्ट लिथियम ऑल एलिमेंट शो दिस इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं।
सीजियम को स्पेशली यूज करते हैं सोलर सेल के अंदर। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, सीजियम इज यूज्ड इन सोलर सेल। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा चुका हूं कि किसी भी मेटेलिक सरफेस पर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का लाइट जब गिरता है तो फटाफट यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होता है। देयर इज नो लैगिंग ऑफ टाइम। दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चों यहां पर सभी के सभी लिथियम के अलावा सभी के सभी मेटल्स क्या देंगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट देते हैं। और सीजियम इज स्पेशली यूज इन सोलर सेल। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां पर हम जो एस ब्लॉक एलिमेंट का पहला ग्रुप है एल्काइली मेटल्स, इनकी रिएक्टिविटी देखते हैं हम। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, एयर के साथ इनका रिएक्टिविटी कैसा है। देखो किसी भी मेटल का एयर के साथ रिएक्टिविटी है तो क्या बन रहा है यहां पर, या तो ऑक्साइड बनेगा या परऑक्साइड बनेगा या सुपर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, जैसे देखिए आप वह लिथियम एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या बनाता है बच्चों, लिथियम का ऑक्साइड Li2O ऑक्साइड बना रहा है। जबकि सोडियम अगर एयर के कांटेक्ट में आ रहा है तो क्या बनाएगा, सोडियम परऑक्साइड बनाता है। बट कुछ मेटल्स लाइक पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो जो एल्काइली मेटल है वो कौन सी एल्काइली मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रही है, एयर के कांटेक्ट में आ रही है, उसके बिहार पे हम बताएंगे कि ऑक्साइड बनेगा, परऑक्साइड बनेगा या सुपर ऑक्साइड बनेगा। क्लियर है बच्चों। सारी मेटल सुपर ऑक्साइड नहीं बनाती है। सुपर ऑक्साइड बनाने के लिए कुछ कंडीशंस होती है कि उन केटाइन का साइज भी बड़ा हो। जैसे लिथियम सोडियम का छोटा साइज है बट पोटेशियम रुबिडियम सीजियम का साइज बड़ा होता है। दैट्स व्हाई ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। द ऑक्साइड एंड परऑक्साइड आर कलरलेस। जो ऑक्साइड और परऑक्साइड होते हैं वो तो कलरलेस होते हैं, जबकि सुपर ऑक्साइड आर कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक। वो कलर्ड के साथ साथ क्या होते हैं बच्चों, पैरामैग्नेटिक होते हैं। एंड पैरामैग्नेटिक इज ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहां देखिए आप KO2, जो पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड है वो ऑरेंज कलर का होता है, रुबिडियम का सुपर ऑक्साइड ब्राउन कलर का होता है, सीजियम का सुपर ऑक्साइड जो है वो क्या होगा, ऑरेंज कलर का होगा। तो ये स्पेसिफिक कलर है इनके सुपर ऑक्साइड्स के। बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर, एल्काइली मेटल्स आर नॉर्मली केप्ट इन केरोसिन। एल्काइली मेटल को हम किसमें रखते हैं बच्चों, केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा रिएक्टिव होती है। देखो अपने है ना दिवाली के टाइम पे वो फटाके देखे होंगे, जैसे ही आप नीचे गिराते हो ना तो वो फूट जाता है ना। और उनमें क्या होता है बच्चों, सोडियम। जैसे हम बचपन में ऐसा किया करते थे, केमिस्ट्री लैब में जो सिंक होता है ना, वहां से केरोसिन में से थोड़ा सा सोडियम निकालो और आप उसको छोटा सा सोडियम का टुकड़ा अगर आपने वहां पर फेंका है तो वो एक छोटा सा ब्लास्ट करता है, राइट। तो सोडियम जो है वो हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर होता है। जैसे ही वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है, इसीलिए उसको कहां रखा जाता है बच्चों, केरोसिन। इज इट क्लियर टू एनीवन। अब हमने एयर के साथ तो उसका रिएक्टिविटी देखा, अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। अब पानी के साथ इनका रिएक्टिविटी की बात करेंगे। देखो जितनी भी अल्काइली मेटल है वो पानी के साथ रिएक्टिव होके क्या बनाती है, उनके हाइड्रोक्साइड बनाती है और साथ में डाइहाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है। द अल्काइली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। वो हाइड्रोक्साइड बनाएगी और डाइहाइड्रोजन लिबरेट करेगी। जो भी मेटल है एल्काइली मेटल रिएक्ट विद द वाटर, M+ आयन, मेटल का आयन बन गया, एंड 2 हाइड्रोक्साइड आयन एंड डाइहाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। M क्या है आपका, कोई भी एल्काइली मेटल हो सकता है, लिथियम से लेके पूरा आगे तक। बट लिथियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज
and very high hydration energy. This is an important point. Some exception is here, और उनमें एक्सेप्शन क्या है बच्चों? लिथियम. लिथियम जो है पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है. उसका रीजन क्या है? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, उसका साइज छोटा होता है, एंड वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी. क्लियर है? केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो जहां कहीं भी एक्सेप्शन आए आप उसको परफेक्टली प्रिपेयर कर लें. अब नेक्स्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन. अब हैलोजन के साथ इनका रिएक्टिविटी कैसा रहता है? तो रिएक्टिविटी की अगर बात करें हम हैलोजन में, हैलोजन मतलब X FCl Bri, फिर कल बाहर आई आंटी. तो यहां फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के साथ अगर सोडियम का रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाता है. टॉप टू बॉटम जा रहे हो अगर आप हेलोजन के ग्रुप में तो रिएक्टिविटी कम हो रहा है. राइट? ऐसे ही आप अगर जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के साथ जा रहे हैं ना तो उसका ऑर्डर रहता है ये. बट यहां एक्सेप्शन होगा LiCl. LiCl का रिएक्टिविटी जो है वो सबसे कम होता है. नॉर्मली ये होना चाहिए सबसे फर्स्ट में, सबसे ज्यादा होना चाहिए, बट होता नहीं है. तो जो एक्सेप्शन है वो आपको परफेक्टली प्रिपेयर करने हैं. अब इसमें ऐसा क्यों होता है बच्चों, वो भी डिस्कस कर लेते हैं. द लो सोल्युबिलिटी ऑफ लिथियम फ्लोराइड इन वाटर इज ड्यू टू इट्स हाई लेटाइस एंथैल्पी. सोल्युबिलिटी जो है लिथियम फ्लोराइड का सबसे कम होता है पानी में. ऐसा क्यों? क्योंकि उसका हाई लेटाइस एंथैल्पी होता है. लो सोल्युबिलिटी ऑफ सीजियम आयोडाइड. सीजियम आयोडाइड का भी सोल्युबिलिटी जो है वो बहुत कम होता है. उसका रीजन क्या है? स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ इट्स टू आयंस. इसके जो टू आयन है सीजियम प्लस एंड आयोडीन माइनस, उनका स्मॉलर हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट लेटाइस एंथैल्पी. लेटाइस मतलब कंस्ट्रक्शन की एंथैल्पी है. अब ये लेटाइस एंथैल्पी क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन आयनिक सॉलिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयनिक कंस्टिट्यूएंट. गैसियस आयनिक कंस्टिट्यूएंट से जब आयनिक सॉलिड बनता है तो वह अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? लेटाइस एंथैल्पी. Lattice enthalpy is measure of the strength of force between the ions in an ionic solid. Ionic solid में ions के बीच के force of strength को बताता है कौन? Lattice enthalpy. कि उनमें जो बीच में बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा होगी तो lattice enthalpy ज्यादा होगी. Greater the lattice enthalpy, stronger the force. ग्रेटर द लेटाइस एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर द फोर्स. अगर लेटाइस एंथैल्पी ज्यादा हो रही है मतलब जो आयंस है उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है. हायर द लेटाइस एंथैल्पी ऑफ सॉल्ट, हायर इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड लोअर इट्स सॉल्युबिलिटी. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर किसी सॉल्ट का लेटाइस एंथैल्पी ज्यादा होता है मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा और उसका सॉल्युबिलिटी कम होगा. द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑलवेज फॉलोइंग द ट्रेंड्स, जिसमें फ्लोराइड का सबसे ज्यादा होता है, फिर क्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड का, फिर आयोडाइड का. यानी ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का अमाउंट कम हो जाता है. तो सबसे ज्यादा किसका है? फ्लोराइड का. क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइड्रेशन एंथैल्पी की. कि हाइड्रेशन का एंथैल्पी क्या होता है. तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम. What is hydration enthalpy? The hydration enthalpy is the enthalpy change when 1 mole of gaseous ion dissolve in water to form hydration ion. Hydration enthalpy is always negative. हमेशा क्या रहेगी? ये नेगेटिव, यानी हीट बाहर निकलेगी. एंथैल्पी चेंज हो रहा कब? When 1 mole of gaseous ion dissolve in water to form its hydrated ion. Higher the hydration enthalpy of ion,
स्मॉलर साइज ऑफ आयन। अगर स्मॉलर साइज ऑफ आयन है तो उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। हायर द सोल्यूबिलिटी ऑफ द सॉल्ट ऑफ आयन मीन्स हायर द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ आयन, लोअर इट्स आयनिक मोबेबिलिटी। और इन हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या रहता है? सबसे ज्यादा रहती है लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर रुबिडियम की, फिर सीजियम की। यानी ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्काइली मेटल्स आयंस डिक्रीज विद इंक्रीजिंग देयर आयनिक साइज। ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनिक साइज बढ़ता है, तो वहां पर आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होगा। सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम का, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, फिर सीजियम प्लस आयन। क्लियर है बच्चों? थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।